हेलो एवरीवन, दिस इज सरीना बिश्नोई और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे क्लास 9th यूनिट 2 साइंस का टॉपिक जिसमें हम पढ़ रहे थे सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर। जिसके अंदर आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर हमारे पास कोई भी टू इमिसिबल लिक्विड्स हों तो हम उन्हें सेपरेट आउट कैसे करेंगे। ठीक है, टू इमिसिबल लिक्विड्स देखने हैं हमें। तो देखो आपके पास है 2.3.3 आर्टिकल क्या कह रहा है, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। अगर आपको कोई दो इमिसिबल लिक्विड्स दे दिए जाएं तो उनके मिक्सचर को आप कैसे सेपरेट आउट करेंगे। पहले ध्यान से देखिए कि व्हाट इज द इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इमिसिबल लिक्विड्स वो होते हैं जो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होते। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि एक हम ले लें केरोसिन ऑयल और एक हम ले लें वाटर, तो वाटर और केरोसिन ऑयल आपस में मिक्स नहीं होते हैं। तो इमिसिबल लिक्विड्स कौन से लिक्विड होते हैं, द लिक्विड दैट कैन नॉट मिक्स विद ईच अदर, वो लिक्विड जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। तो देखो आपके पास क्या आता है, इसको समझने के लिए हम कि कैसे सेपरेट आउट करेंगे एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी क्या है आपके पास, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक्टिविटी आपके पास, लेट अस ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर। हमने कौन से दो इमिसिबल लिक्विड्स लिए हैं, केरोसिन ऑयल एंड वाटर। तो आपको दो इमिसिबल लिक्विड ले लिए केरोसिन एंड ऑयल, और आप इसको कैसे सेपरेट करेंगे। तो आपको याद रखना है टू इमिसिबल लिक्विड्स को हम सेपरेट आउट करते हैं बाय ए सेपरेटिंग फनल। किससे करते हैं, सेपरेटिंग फनल से। ठीक है, लेट इट स्टैंड। आपको क्या करना है, देखो सेपरेटिंग फनल होती क्या है मैं आपको थोड़ा दिखाती हूँ। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये है आपके पास सेपरेटिंग फनल। क्लियर, ये सेपरेटिंग फनल है। आपको क्या कह रहा है कि आपको ना वाटर लेना है सेपरेटिंग फनल में, और क्या लेना है, केरोसिन ऑयल। फिर आपको क्या करना है, केरोसिन ऑयल और वाटर को मिक्स करके इस सेपरेटिंग फनल के अंदर डाल देना है। ठीक है, ये जो डायग्राम है इसे हम कहते हैं सेपरेटिंग फनल, इसके अंदर डाल देना है। इसके नीचे देखो ये स्टॉप कोक लगी होती है, मिक्स करके हमने, ये सेपरेटिंग फनल है, इसके अंदर मिक्स करके हमने केरोसिन ऑयल और वाटर डाल दिया है। अब क्या कह रहा है, लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। इसको कुछ समय के लिए बिना छेड़े बिना डिस्टर्ब किए ऐसे ही रखे देना है। तो आप क्या देखेंगे कि कुछ समय के बाद वाटर और ऑयल की जो लेयर्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगी। आपको दिख भी रही होगी डायग्राम में। देखो ये वाटर की लेयर होगी, ये किसकी होगी, ऑयल की। आपने देखा होगा ऑयल हमेशा वाटर के ऊपर ही फ्लोट करता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, अभी अलग अलग होगी ना। आपके पास पहले तो मिक्सचर था, तो आपको क्या करना है, स्टॉप कोक को ओपन करना है, ओपन द स्टॉप कोक। ठीक है, फॉर द सेपरेटिंग फनल। और फिर आपको एक बीकर लेना है, इसके नीचे बीकर लगाना है। पहले आप जब तक वाटर आता है इस वाटर को इसके अंदर डालना है, जैसे ही वाटर आया स्टॉप कोक को क्लोज करनी है, फिर उस बीकर को रिमूव करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक अनदर बीकर लेना है, और इस बीकर के अंदर फिर आपको क्या है, जो आपका वाटर तो चला ही गया था, अब आपके पास क्या बचेगा, ऑयल। ऑयल को अलग कर लेना है। तो ये प्रोसेस थी। तो आपको माइंड में क्या रखना है, आपको सिर्फ इतनी सी बात दिमाग में रखनी है कि अगर हमारे पास कोई टू इमिसिबल लिक्विड्स हैं तो हम उसे किस मेथड से अलग करते हैं। तो किस मेथड से अलग करते हैं बोलना, सेपरेटिंग फनल। किस मेथड से अलग करते हैं, सेपरेटिंग फनल। उसके बाद हमारे पास बात आती है कि सेपरेटिंग फनल के अंदर हम टू इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट आउट करते हैं। मैंने आपको बोला कि पहले वाटर नीचे आ जाएगा, ऑयल ऊपर हो जाएगा। तो ऑन विच प्रिंसिपल दिस कॉन्सेप्ट बेस्ड, किस प्रिंसिपल जो सेपरेटिंग फनल है ये वर्क करती है, हमें ये देखना है। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या कह रहा है ये कि अब हमारे पास इसकी एप्लीकेशन पहले मैंने कि किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ये इसका प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स। लेयर्स में आ गया ना कि वाटर की लेयर अलग आ गई और ऑयल की लेयर अलग आ गई। किस प्रिंसिपल पर इसने वर्क किया है, तो ये वर्क करता है कि डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटीज, अपनी डेंसिटीज के ऊपर। ऑयल और वाटर में से जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, वो क्या होगा, नीचे रह जाएगा। जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर रहेगा। तो पहले कौन आएगा बाहर, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि वही नीचे रहेगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, बस इसमें 2 या 3 बातें हैं जो आपको माइंड में रखनी है। फर्स्ट पॉइंट क्या, कि अगर आपके पास टू इमिसिबल लिक्विड्स हैं तो आप उसे किस मेथड से सेपरेट आउट करेंगे, दैट इज द, कौन सा मेथड होगा वो बोलो, आपके पास सेपरेटिंग फनल। फिर आपको बात करेगा कि सेपरेटिंग फनल किस मेथड पर बेस्ड है। तो सेपरेटिंग फनल किस मेथड पर बेस्ड है, ये अपन उनकी ये जो हमने लिक्विड लिया है उनकी डेंसिटी के बेस पर, डिपेंडिंग अपॉन देयर डेंसिटी। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो पहले आएगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो बाद में आएगा। ठीक है, अब आता है व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड। इस मेथड को हम कहाँ यूज करते हैं, इसकी क्या एप्लीकेशन है। तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड, टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। मान लो ना जाने कहीं पे ऑयल और वाटर मिक्स हो रखे हैं और हमें उसके मिक्सचर को सेपरेट आउट करना है, तो ये प्रोसेस यूज करते हैं।
आगे क्या करें, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। देखो ये मेटलर्जिकल प्रोसेस पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो क्या करता है, जो आयरन मेटल है उसको रिमूव करना है उसके ओर से, तो भी हम ये प्रोसेस यूज करते हैं। द लाइटर स्लैग, अब जो हल्की स्लैग होगी वो रिमूव हो जाएगी इस मेथड से, ठीक है। और बाकी जो आयरन है वो कहाँ रह जाएगा, टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस, और फर्नेस के बॉटम में आयरन रह जाएगा, ठीक है। तो एक मेटलर्जिकल प्रोसेस होती है, आप पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर कि मेटलर्जिकल प्रोसेस क्या होती हैं, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा अभी, जो हमने मेथड पढ़ा कि हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, टू इमिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं, तो बाय सेपरेटिंग फनल। What is the principle of this method? तो the liquids are separated in layer depending upon their density and where इट इज़ यूज्ड, और इसकी एप्लीकेशन कहाँ है, तो ये कहाँ यूज़ किया जाता है, ऑयल और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट आउट करने में, और फिर कहाँ, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, आयरन को अलग करना इसके ओर से वहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी क्या है, देखिए ये तो था इमिसिबल लिक्विड्स का। नेक्स्ट है हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड कैम्फर। आपको सोल्ट दिया गया है और कैम्फर दिया गया है। सोल्ट आप समझते हो, जो हम नॉर्मली घरों में सोल्ट यूज करते हैं उसे हम कौन सा सोल्ट कहते हैं, बोलिए, रॉक सोल्ट। क्या कहते हैं उसे, हम रॉक सोल्ट कहते हैं, जो हम घरों में यूज करते हैं, या फिर हम उसे कॉमन सोल्ट भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कॉमन सोल्ट। आपको ध्यान रखना है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द रॉक सोल्ट एंड कॉमन सोल्ट। तो आप क्या कहेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, सबको पता होगा, NaCl। क्या होता है, NaCl। ये भी ध्यान रखना, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस में भी आ जाता है ये तो, जनरल साइंस में, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास क्या आता है, कह रहा हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या, हम कैसे सेपरेट आउट करेंगे मिक्सचर ऑफ सोल्ट एंड कैम्फर। आपको सोल्ट दे दिया गया और कैम्फर दे दिया गया, तो आप उसे कैसे अलग करेंगे। तो देखो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, 9th क्लास के चैप्टर 1 में एक प्रोसेस पढ़ी थी, सब्लिमेशन। क्या पढ़ी थी हमने, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। Sublimation is the process in which solid directly convert into gas without going into the liquid. लिक्विड में चेंज हुए बिना solid डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, गैस में, उसे सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। और यहाँ तो सब्लिमेशन प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था, एक कंपाउंड सब्लाइम होना चाहिए। सब्लाइम मीन्स क्या, कि वो डायरेक्ट सॉलिड से किस में जाना चाहिए, गैस में जाना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास क्या है, ये कह रहा है क्या, कैम्फर चेंजेस डायरेक्टली। तो अब ये दो है हमारे पास, एक सोल्ट है एक कैम्फर है। तो जो कैम्फर है ना हमारे पास, ये सब्लाइम है। क्या है ये, सब्लाइमेबल है ये। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। तो हम यहाँ पर कौन सी प्रोसेस यूज कर सकते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर आपके पास एक सब्सटेंस सब्लाइम है, एक नॉन सब्लाइम है। अब देखो कंफ्यूज मत होना सब्लाइम और नॉन सब्लाइम में। सब्लाइम का मतलब होता है सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड, और नॉन सब्लाइम वो होता है जो ऐसी प्रोसेस नहीं शो करता। तो हमारे पास दो हैं यहाँ पर, एक है सोल्ट और एक है कैम्फर। सोल्ट और कैम्फर में से अगर मैं बात करूँ तो जो सोल्ट है ये नॉन सब्लाइमेबल है, और जो कैम्फर है ये सब्लाइम है, ठीक है। तो हम इसको इजीली अलग कर सकते हैं किस प्रोसेस से, सब्लिमेशन से। कुछ और एग्जांपल्स भी पेपर में ये भी आ जाता है कि इनमें से कौन सा जो है सब्लाइम प्रोसेस, सब्लिमेशन प्रोसेस से अलग हो सकता है। तो आपको याद रखना है, कैम्फर सब्लाइम है, अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम है, नेफ्थलीन सब्लाइम है, एंथ्रासिन सब्लाइम है। जल्दी से बोलिए कौन, कैम्फर सब्लाइम है, उसके बाद अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम है, उसके बाद नेफ्थलीन सब्लाइम है, उसके बाद एंथ्रासिन सब्लाइम है, ठीक है। तो ये आपके पास याद हो जाएगा, काना करके आप याद कर लेना, एक निमोनिक्स बना लेना। C फॉर कैम्फर, A फॉर अमोनियम क्लोराइड, N फॉर नेफ्थलीन एंड A फॉर एंथ्रासिन। ये सारे सब्लाइम सब्सटेंस है, दे आर डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस फ्रॉम अ सॉलिड विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड। क्लियर। अब देखते हैं इस प्रोसेस में होता क्या है, ठीक है। इस प्रोसेस में होता क्या है ये देखते हैं। तो देखो आपको ये प्रोसेस दिखाते हैं, ये है आपके पास, इसको बोलते हैं सब्लाइम प्रोसेस। क्या करना है आपको इस प्रोसेस में, एक आपको बीकर लेना है, ये आपको इसके अंदर स्टैंड लेना है, और स्टैंड के ऊपर यहाँ पर आपको क्या करनी है, चाइना डिश लेनी है, ठीक है। और ये आपके पास चाइना डिश के अंदर आपको मिक्सचर ले लेना है कैम्फर और सोल्ट का। क्या करना है आपको, कैम्फर और सोल्ट को मिक्स करके चाइना डिश पे रख देना है। उसके बाद क्या करना है आपको, इसको हीट करना स्टार्ट करना है। देखो ये बर्नर बर्न कर देना है। जैसे आप इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, एक फनल है, इसको उल्टा करके रख देना है। ये देखिए, अगर हम बात करें तो हमने इस फनल को क्या करके रख दिया, इसके ऊपर उल्टा करके रख दिया। तो इस फनल को आपको इसके ऊपर उल्टा करके रख देना है। इस कीप को उल्टा करके रखने के बाद हम क्या देखते हैं,
कि उल्टा करके रख के इसके ऊपर जो इसका ये है ऊपर वाला पार्ट, इसमें प्लग कॉटन, इसमें कॉटन लगा देनी है आपको। फिर जैसे जैसे आप हीट करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि कैम्फर और सोल्ट में से एक सब्सटेंस ऐसा था जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चला गया। ठीक है, वो कौन सा था बोलिए आपके पास? कैम्फर। तो ये कैम्फर जो है ना, ये सॉलिड से डायरेक्ट ये वेपर बनेगा और यहाँ पर आ जाएंगे इसके वेपर ऑफ कैम्फर, ये यहाँ लग जाएगा और जो सोल्ट है आपका वो नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो ये होती है आपके पास सब्लिमेशन प्रोसेस। क्या होती है? सब्लिमेशन प्रोसेस। अब देखते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सब्लिमेशन प्रोसेस से हम कौन से सब्सटेंस अलग कर सकते हैं, क्या होती है सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है, तो सब्लिमेशन प्रोसेस में एक कंपाउंड आपके पास सब्लाइम होना चाहिए, एक आपके पास नॉन सब्लाइम होना चाहिए। ठीक है, तो आपने आज दो प्रोसेस पढ़ ली, वन इज द सेपरेटिंग फनल मेथड एंड अनदर इज द सब्लिमेशन मेथड। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से रिवाइज करना है। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।